कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक कार्यक्रम में पहुंचे, तमाम सर बच्चों को आपने सम्मानित भी किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज अपने संस्कृति विभाग का जैन विद्या शोध संस्थान का एक कार्यक्रम था। ये संस्थान जैन समाज के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, इनके जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनकी विरासत को संरक्षित करते हुए जैन का अहिंसा परमो धर्म के सच्चाई को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। जैन विभूतियाँ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी 6 लोगों का इस कार्यक्रम में पुरस्कृत करने का काम किया गया। वो पुरस्कार यहाँ दिए गए और मैं समझता हूँ कि जैन समाज और जैन की जो विरासत है, जैन जो तीर्थ है इनके, उनके विकास, संपूर्ण विकास के लिए भी हमारी प्रदेश सरकार निरंतरता के साथ काम कर रही है। इसी साल हमने अपने विभाग से भी 31 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इन जैन तीर्थ स्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जैन समाज के सम्मान के लिए, उनकी रीतियों नीतियों कार्यक्रमों के लिए, उनके विरासत के सम्मान के लिए, उनके विरासत के विकास के लिए, उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सर, कुंभ को लेकर रामगोपाल यादव ने हमला किया है कि संसद में हम लोग इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे कि मौत के आंकड़ों को जो है वो भाजपा सरकार छुपा रही है। हम कुछ भी नहीं छुपाते, सच्चाई सामने हमेशा रहती है और इसी के लिए हमने सच्चाई के लिए और एक माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक IPS और IAS के साथ 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। वो पारदर्शी खुली किताब है प्रदेश सरकार की, सारी सच्चाई बता दी गई है। और पुनः जिस एजेंसी से हम लोग 3 सदस्यीय जांच के द्वारा भी सारी चीज़ सच्चाई सामने ला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि थोड़ी सी भगदड़ के बाद तत्काल उसी समय से सकुशल तरीके से बाकायदे वहाँ स्नान, ध्यान, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरा करोड़ों लोग कुंभ में आस्था की, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। संत से लेकर के समाज का हर वर्ग, अमीर गरीब, विभिन्न बोली भाषा, सारे लोग जाकर के आप देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में लगातार डुबकी लगा करके अपने पुण्य लाभ ले रहे हैं, जीवन को फलीभूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये क्रम लगातार 29 फरवरी तक महाशिवरात्रि की तिथि तक क्रम चलता रहेगा। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद सकुशल तरीके से और बेहतरीन करते हुए पुनरीक्षित करने का काम किया गया है, रिव्यू किया गया है। और तमाम जहाँ जहाँ कोई खामियां हो सकती थी, पुनरावृत्ति न हो, कोई चूक न हो, इसके लिए भी सारी व्यवस्थाओं में आमूल चूक परिवर्तन भी किया गया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बजट सत्र पे तो बाद में चर्चा होगी, पहले चर्चा इस पर हो कि भाजपा सरकार ने घूम घूम कर निमंत्रण पत्र बांटे, जब तैयारियां पूरी नहीं थी तो क्या जरूरत थी? उसके बाद अभी भी हजारों लाखों लोग प्रयागराज में जाम में फंसे हैं, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नौनी व्यवस्था पर आने के कारण कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी, ताकि अव्यवस्था को रोक करके व्यवस्थित किया जा सके। सारी व्यवस्थित तरीके से भीड़ भी जा रही है, डुबकी भी लग रही है, लोग श्रद्धा से स्नान ध्यान करके जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। विपक्ष को आपको लगता है कि न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद टीका टिप्पणी करनी? निश्चित रूप से उनका इंतजार करना। देखिए, ये एक दुखद घटना पे जो केवल भगदड़ के कारण, ज़्यादा भीड़ के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान पैदा की है, उसके बाद भी जांच कमेटी बनी हुई है जिसमें जुडिशियल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच को, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी निष्कर्ष को जानना चाहिए। सरकार की खुली किताब है, कहीं कोई छुपाने का काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं की भी सब लोग सराहना कर रहे हैं और कर रहे थे। और निश्चित रूप से जब 29 तारीख के बाद पूरा कार्यक्रम निपट जाएगा तो सारा देश और दुनिया इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करती हुई नजर आएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।